गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काम आएगा, चाहे वो आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या सीसीसी का हो, सभी में ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? बताइए, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो वन का ए। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। दो का ए। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? तो सभी 3 रंगों से मिलकर बने होते हैं। कितने रंग? 3 रंगों। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? यानी फादर ऑफ कंप्यूटर इज, 4 का क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? HDD, SDD, प्रिंटर, पेन ड्राइव। तो इसमें से जो प्रिंटर है वो प्रिंटर जो है वो आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तीनों का HDD भी, SSD भी और पेन ड्राइव भी, तीनों का तीनों आपका स्टोरेज डिवाइस है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो आपका जवाब होगा प्रिंटर। तो 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6, लेन LAN, लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लेन का लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। 7, WAN, वैन का फुल फॉर्म, वैन का क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, यानी पूछा जा रहा है आपसे ALU का फुल फॉर्म क्या है? क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 8 का ए। जो अब वो आंसर है हम उस सबको रेड कलर से कलर किए जा रहे हैं, वही सब आपका आंसर है। 8 का कितना हो गया? ए। जितना क्वेश्चन आज बता रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। सब एसएससी का, चाहे कोई भी एग्जाम हो एसएससी का या सीसीसी का, सब में यूज होगा। क्या कि अभी जो एसएससी का भी एग्जाम हो रहा है, चाहे एसएससी में आपका दिल्ली पुलिस हो या कोई और भी हो, सब में आप कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का ब्रेन मॉनिटर को कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? सीपीयू। सॉरी बाबू, 9 का बी। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? सीपीयू को। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू। 9 का बी। 10, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी बिट होता है बाबू, सबसे छोटी बिट। उससे बड़ा बाइट, उससे बड़ा मेगाबाइट, उससे बड़ा गीगाबाइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपका डॉस, जो डॉस भी है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी, डॉस भी था, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक कंपनी का नाम है, ना कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1946 से 1956। 1946 से 1956 प्रथम पीढ़ी की शुरुआत। तो 12 का ए। 13, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, याद रखिएगा वो प्रथम। अब हम प्रथम पढ़ाए तो हम
हम पढ़ा चुके हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। सब उसी प्रथम भी, द्वितीय भी, तृतीय भी, चौथा भी और पांचवा भी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सबका याद कर लीजिएगा। पहला में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, दूसरा में ट्रांजिस्टर्स यूज किया गया, तीसरा में आईसी चिप यूज किया गया, चौथा में VLSI और पांचवा में भी AI यूज किया जाता है। लेकिन इसमें 13 में क्या पूछा जा रहा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? क्या होगा जवाब? वैक्यूम ट्यूब। 13 का ए। 14, किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+C। किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने का क्या? Ctrl+C या Ctrl+X या Alt+C या Ctrl+V। बताइए, फाइल या फोल्डर को कॉपी करने का शॉर्टकट तो ये होगा Ctrl+C से कॉपी होता है बाबू, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, लेकिन ये कॉपी का जवाब होगा Ctrl+C। 14 का ए। अगर किन्हीं को नोट चाहिए तो ये दिए गए नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा। कॉपी किए हुए आइटम को पेस्ट करने के लिए, पेस्ट का तो तुरंत बोले Ctrl+V। पेस्ट का क्या होता है? Ctrl+V। 15 का डी। 16, Ctrl+X कमांड से क्या होता है? Ctrl+X से क्या होता है? सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को कट। Ctrl+S से क्या होता है? वो कट। तो 16 का ए। 16 का ए। 17, इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है? एडिट। अगर आप कुछ लिख लिए, आपको फिर उसी में सुधार करना है तो उसको क्या कहते हैं? एडिट किया जाता है। 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? अभी तुरंत बोले, ये तो थर्ड जनरेशन का होगा। आईसी चिप का यूज थर्ड जनरेशन में किया गया। तो हो गया आपका 18 का सी। 19, MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? DOCX। DOCX। 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटरों को एक्सेस करता है? तो उसको अब हैकर कहते हैं। हैकर क्या करता है? आपका पर्सनल चीज गैर कानूनी ढंग से ही हैक कर लेता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? ये क्या है? एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे में ले जाना है तो कट एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट करेंगे तो दोनों जगह रह जाएगा। क्या करेंगे? कट एंड पेस्ट। 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, एक्सेल का हो जाएगा वो .xlsx। 22 का बी। 22 का बी। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बाबू सेल कहलाते हैं। सेल। क्वेश्चन नंबर 24, द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ। आईसी चिप बना होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन का। 24 का सी। 25, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? रैम तो आपका हो जाएगा वोलेटाइल मेमोरी। रैम वोलेटाइल मेमोरी। तो 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। 26 का डी। 27, सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? तो सबसे बड़े से छोटा, टीबी, जीबी,
MB KB या TB MB GB KB, क्या कौन सा होगा इसमें बाबू? इसमें आपका हो जाएगा A। सबसे बड़ा होता है TB, फिर उससे छोटा GB, उससे छोटा MB, उससे छोटा KB, उससे छोटा बाइट, उससे भी छोटा बिट। इस प्रकार से तो 27 का A। 28, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है? तो बिट इकाई की सबसे छोटा ही होता है बिट। 28 का डी। 29, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है? बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम का? तो अब बाइनरी का हो जाएगा आधार 2, डेसिमल का होता है 10, तो बाइनरी का 2। 29 का ए। 30, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर बदलता है। कंपाइलर कौन? तो 30 का हो जाएगा डी। 31, MS वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए तो अनडू कमांड का प्रयोग करते हैं। 31 का बी। 32, डेसिमल नंबर एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना है? 10 है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं? हार्डवेयर कौन है? प्रिंटर ड्राइवर, ये तो हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एक्सेल सॉफ्टवेयर या कंट्रोल यूनिट CPU का ही पार्ट है, तो ये भी सॉफ्टवेयर ही है। 33 का डी। 34, कितने किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? बताइए कितने किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024 किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।